नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये है आपकी अपनी कहानियों का चैनल जिसका नाम है कहानियां दिल से। मैं हूं आपकी दोस्त गार्गी विद्यांत। आज आपको सुना रही हूं रक्त कुसुम कहानी का तीसरा और अंतिम भाग। अब तक आपने कहानी में सुना अरुणिता एक यंग स्कॉलर है जो गोल पहाड़ी गांव में टेराकोटा मंदिरों पर रिसर्च करने आई है। पर गांव में आकर अरुणिता के साथ नाना प्रकार की अजीब घटनाएं घटने लगती है जिससे वो काफी डर जाती है। श्यामराय मंदिर, श्राप, रिमली, लाल साड़ी पहनी एक औरत, पीशी खोकोन, सब उसे रहस्यमय लगते हैं। अब आगे। अगली सुबह जब अरुणिता को होश आया, वो पलंग पर लेटी थी और उसके बगल में पीशी बैठी थी। अब कैसा लग रहा है? इस सवाल पर अरुणिता हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन रात जो कुछ उसके साथ हुआ उसने उसे भीतर तक हिला कर रख दिया था। आंखें बंद करते हुए अरुणिता ने शाम की ट्रेन से ही वापस कोलकाता लौटने का फैसला कर लिया। अरुणिता अपना सामान पैक कर ही रही थी कि तभी कमरे में चहकती हुई रिमली आई। दीदी मानी, मेला लग गया है, चलो ना मेरे साथ मेला देखने। अपना रिबन ठीक करते हुए वो बोली। ना रे, तू जा, आज मैं वापस कोलकाता जा रही हूं। ये सुनते ही रिमली की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब चले जाते हैं। माँ भी चली गई थी, फिर दूरबा दीदी मुनी भी अचानक बिन बताए चली गई, और अब आप भी जा रही हो। रोते हुए रिमली बाहर भाग गई। वाकई रिश्ते कभी टेलर्ड नहीं होते। कब किससे कहाँ एक प्यारा सा रिश्ता जुड़ जाए हम कहाँ जान पाते हैं। अरुणिता की पलकें रिमली की बातें सोचकर नम होने लगी। उसने अपने वापस लौटने का फैसला एक दिन के लिए टाल दिया। शाम रिमली लाल फ्रॉक और 2 चुटिया बनाए पहुंच गई। हो माँ, की मिष्टी लागछे रे तोके, कहते हुए अरुणिता ने उसके गाल खींच दिए और फिर दोनों निकल पड़े मेला देखने। गांव की परब पूजा में सब लोग एक परिवार की तरह शामिल होते हैं। मेला अपने पूरे शबाब में था। आलू चॉप और मूढ़ी खाते हुए दोनों मेले का आनंद लेने लगे। ग्राउंड के बीचों बीच बने एक लकड़ी के स्टेज में पारंपरिक वेशभूषा और सुंदर मुखौटा पहने छऊ नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। नृत्य देखते हुए अचानक ही अरुणिता को महसूस हुआ मानो रिमली उसके बगल में नहीं है। काफी ढूंढने के बाद भी जब रिमली नहीं मिली तो अरुणिता को लगा वो घर चली गई है। ये सोचकर अरुणिता घर की तरफ चल दी। अभी वो कुछ दूर ही चली थी कि सामने रिमली दिखाई दी। रुक बदमाश, अभी बताती हूं तुझे, कहती हुई वो जैसे ही आगे बढ़ी, रिमली अचानक अंधेरे में फिर से गायब हो गई। अंधेरा काफी था वहां। मोबाइल का फ्लैशलाइट जलाते ही अरुणिता को जल कुंभियों से भरा वही मंदिर वाला तालाब दिखा। डर मानो बिजली की तेजी से अरुणिता के घर में कौंध गई। रिमली, तू श्यामराय मंदिर में क्या कर रही है? डरती आवाज में अरुणिता ने पूछा। चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट उस वीरानी में गूंजने लगी। कांपते पैरों से अरुणिता जैसे ही अंदर घुसी, उसकी सांसें रुकने लगी। उसके ठीक सामने रिमली हवा में झूल रही थी। बिखरे बालों से उसका पूरा चेहरा ढका था। पसीने की बूंद अरुणिता के कानों के पीछे से सरकती हुई उसके गर्दन के नीचे फिसल गई। तभी एक गुर्राती आवाज से मंदिर हिल गया।
आमी दूरबा। और देखते ही देखते अरुणिता जा टकराई अपनी सामने वाली दीवार से, मानो किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया हो उसे। खुद को संभालते हुए उसने जमीन से मोबाइल उठाकर चारों तरफ देखा, वहां कुछ नहीं था। हवा में तैरती रिमली भी अब वहां नहीं थी कि तभी उसे लगा मानो दीवार सरकने लगी है। वो 2 कदम पीछे हट गई। वाकई में मंदिर की दीवार सरक गई और अंदर से रोशनी की किरण और बात करने की आवाजें आने लगी। सामने तहखाने का रास्ता खुला था और नीचे उतरने की सीढ़ियां हल्की हल्की दिखाई भी दे रही थी। अरुणिता का डर अब आश्चर्य में बदल गया। कौन थे ये लोग? वो बिना आवाज किए बड़ी सावधानी से सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे एक प्रॉपर तहखाना बना था जहां चार्जेबल लैंप्स जल रही थी। अरुणिता एक कोने में छुपकर उन लोगों की बातें सुनने लगी। तभी पहला आदमी बोला, ये कंसाइनमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। पूरे 12 करोड़ का ऑफर मिला है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इस बार। कहते हुए वो आदमी मुड़ा। उसके हाथों में एक चमचमाती मूर्ति थी। प्रत्युत्तर में एक जानी पहचानी कर्कश सी आवाज आई, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। ये कहने वाला कोई और नहीं, खोगोन था। यानी यहां मूर्तियों की स्मगलिंग होती है। अरुणिता के सामने मंदिर से मूर्तियों के अदृश्य होने का राज अब धीरे धीरे खुलने लगा था। वो अवाक रह गई। बिना किसी देर के बड़ी ही सावधानी से अरुणिता ने अपने DSLR कैमरा का वीडियो मोड ऑन कर दिया। खोकोन आगे बोला, वो कोलकाता की लड़की बहुत चालाक है। वैसे भी पिछली बार उस दुर्बा मास्टरनी को मारने में बहुत झमेला हुआ था। कैसे पुलिस में जाने की धमकी दे रही थी लड़की। तभी एक तीसरा आदमी बोला, उस दुर्बा मास्टरनी को यही मारकर तालाब में गाड़ दिया था। ये लड़की भी ज्यादा चालाकी करेगी तो उसी के पास भेज देंगे। दोनों रहेंगी साथ साथ भूतनी बनकर। और फिर तीनों ठहाका लगाकर हंसने लगे। अरुणिता सन्न रह गई ये जानकर कि रिमली की दूरबा दीदीमुनी अचानक गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसे इन लोगों ने यही मारकर बाहर के उसी जलकुंभियों से भरे तालाब में गाड़ दिया था। यानी वो लाल साड़ी में जो दिखती रही वो दूरबा की आत्मा थी और आज रिमली का रूप लेकर वो ही उसे इस तहखाने तक लेकर आई है। अरुणिता के DSLR में रिकॉर्डिंग की लाल बत्ती जल रही थी, जिसमें खोकोन और उसके साथियों का काला सच कैद हो रहा था। इंद्रालय पहुंचकर अरुणिता पूरी रात कमरे में बैठी रही। लाशों के ढेर पर मूर्तियों के इन चोरों और हथियारों को सजा मिलनी ही चाहिए। गांव वालों के भोलेपन का सौदा कर रहे इन नर पिशाचों का पर्दाफाश होना ही चाहिए। यही सब सोचते हुए अरुणिता ने अपने बाबा के मित्र DCP प्रद्युमन का नंबर डायल कर दिया और अपने बाबा को भी एक मैसेज भेजा, बाबा, फाइनली माई प्रोजेक्ट इज फुलफिल्ड। उस रात दूरबा नहीं आई। जाने क्यों? अरुणिता पहली बार बिना डरे चाह रही थी कि एक आखिरी बार लाल साड़ी पहने दुर्बा उससे मिलने आए।
सुबह तड़के ही किसी को कुछ बिना बताए चुपचाप अरुणिता स्टेशन की तरफ निकल गई, जैसा डीसीपी प्रद्युमन ने उसे समझाया था। प्लेटफॉर्म में अच्छी खासी हलचल थी। लोग आपस में बात कर रहे थे कि गोल पहाड़ी गांव के किसी पुराने मंदिर में भोर से ही पुलिस की रेड चल रही है। चोरी की मूर्तियां और एक नर कंकाल भी बरामद हुआ है। तभी ट्रेन आकर रुकी और अरुणिता अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। एक अजीब सी थकावट थी उसके चेहरे पर। गहरी सांस लेते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा तो वो खड़ी थी, दूरबा दीदी मुनी, लाल साड़ी पहने। उसके बालों में लाल जवा कुसुम साफ दिख रहा था। शायद दूरबा अरुणिता को आखिरी बार अलविदा कहने आई थी। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी और दूरबा पीछे छूटती जा रही थी। कंपार्टमेंट में बाउल का गीत तैरने लगा था। आमाय भाषाइली रे, आमाय डुबाइली रे, अकुल दरी আর বুঝি পার নাই রে, আমায় ভাষাইলি রে, আমায় ডুবাইলি রে, অকুল দরি আর বুঝি পার নাই রে। अरुणिता की आंखों से खारे मोती टपकने लगे। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी कार्की विद्यांत की आवाज में मेरी ही लिखी कहानी रक्त कुसुम। कहानी आपको कैसी लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चलिए मिलती हूँ फिर आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।